अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बुलडोजर आ चुका है, बुलडोजर एक्शन में आ गया है। गैंगरेप पीड़िता के जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद मुईद, उसको गिरफ्तार करने के बाद अब एक्शन की तैयारी है। और ये देखिए बुलडोजर का ये पहला हाथ था। मोहम्मद मुईद की उस बेकरी पर चलने जा रहा है। मोहम्मद मुईद की बेकरी पर ये चला बुलडोजर का ये एक्शन और ये शुरू हो चुका है। ये मोहम्मद मुईद की ये बेकरी है। बेकरी पर जो कहा जाए कि तालाब की जमीन पर तालाब की जमीन पर कब्जा करने के बाद ये शुरू हुआ था। और ये देखिए बुलडोजर शुरू हो चुका है। बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये मोहम्मद मुईद जो मुख्य आरोपी था, मोहम्मद मुईद के मुख्य आरोपी के बेकरी पर बुलडोजर चल रहा है। पहला एक्शन शुरू। और ये देखिए दीवार को भी जमींदोज और ये दीवार पूरी तरीके से ढाई गई। और ये पहला एक्शन उस आरोपी का, और एक बार में ये बुलडोजर ने पूरी तरीके से उस बेकरी को ध्वस्त कर दिया। उस घटना स्थल को कहा जाए कि जहां पर ये बेकरी थी वो तालाब पर कब्जा करके बनाया गया था, उसी पर ये एक्शन हुआ है। ये मोहम्मद मुईद की बेकरी है। इस बेकरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनी थी और अब ये एक्शन की तैयारी है। एक्शन शुरू हो चुका है और एक्शन शुरू होने के साथ ही अब इस पर जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद मुईद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई जिसमें मोहम्मद मुईद के जो तमाम करीबी थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये एक्शन शुरू हो चुका है और इस एक्शन के साथ ही मोहम्मद मुईद की उन तमाम संपत्तियों को भी जांचा जाएगा जो उसने अवैध कब्जा करके बनाई थी। और ये बुलडोजर के एक्शन की दूसरी तैयारी है। और देखिए बुलडोजर ने एक ही बार में पूरे जो बेकरी थी उसको ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त करने के साथ अब ये एक्शन शुरू हो चुका है। ताश के पत्तों की तरह ढह गया मुईद खान का बेकरी और इस बेकरी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। आप देखिए किस तरीके से चंद मिनट पहले ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था। और ये जो जिसको तोड़ा जा रहा है ये वो जनरेटर है, वो बेकरी के लिए पावर बैकअप का प्लांट है जिसको कि तोड़ा जा रहा है। ये पूरी जमीन तालाब पर कब्जा करके बनाई गई थी और उसी पैमाइश के बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। और अब आपको तस्वीर जरा और भी दिखाते हैं इस बुलडोजर के द्वारा जो ध्वस्त की गई प्रॉपर्टी। ये जो पीछे आपको देख रहे हैं ये बेकरी का सामान है। बेकरी का सामान निकाला गया। यहाँ पर मुईद खान की बेकरी थी। बेकरी में जो बेक करने का सामान होता था, बिस्किट केक बनाए जाते थे, वो पूरे फर्मे हैं, यहीं पर बेक करके रखा जाता था। लेकिन इसी बेकरी में उस नाबालिग बच्ची को बुला करके उसका शारीरिक शोषण किया गया। एक बार नहीं कई बार किया गया। और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो तब मामला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी का नेता मुईद खान, जो वर्तमान में अयोध्या की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अयोध्या प्रसाद का बेहद करीबी, अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी मुईद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ एक दूसरे आरोपी राजू खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये बुलडोजर एक्शन उसी जगह पर जहां पर वो उस नाबालिग बच्ची को मुईद खान बुलाता था, अपने शारीरिक शोषण करता था, अपनी हवस का शिकार बनाता था। तो अब इस पर एक्शन शुरू है, एक्शन की तैयारी है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई और बीती रात में एक और एफआईआर दर्ज हुई जब मुईद खान का बेहद करीबी और उसका सबसे वफादार स्थानीय भदरसा का जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे भदरसा मोहम्मद राशिद जो चेयरमैन है, वो पहुंचता है अपने एक दूसरे साथी राणा रंजीत सिंह के साथ पहुंचता है। वो परिवार को धमकाता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, इस पूरे मामले में सुलह कर लो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इस पूरे मामले को लेकर के भी अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। यानी कि मोहम्मद मुईद खान को गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसके जो खैरख्वाह जो लोग हैं जो इस पूरे केस को पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रहे थे, उन पर भी एक्शन की तैयारी है, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस तरीके के बयान दिया, जिस तरीके का वादा किया कि ऐसे जघन्य अपराध में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पूरी घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को देखने के बाद ही ये अंदाजा लग गया था कि इस पूरी घटना के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी। और उसी का नजारा देख रहे हैं कि मोहम्मद मुईद खान की उस बेकरी को जमींदोज कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, पत्ते की तरह पूरा कहा जाए कि ताश के पत्ते की तरह पूरी बेकरी ढह गई। और दो बुलडोजर से एक्शन चल रहा है।
2 बुलडोजर लगाए गए हैं, एक साथ 2 बुलडोजर से, ताकि इस पूरे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसमें कोई ज्यादा टाइम न लगे। 2 बुलडोजर से ये एक्शन चल रहा है और इस बुलडोजर के जरिए मोहित खान के उस प्रॉपर्टी को भी जमींदोज कर दिया गया, उस जगह को भी जमींदोज कर दिया गया जो तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था ये बेकरी। लेकिन अब ये सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण था उसको गिरा दिया गया। अभी और भी चिन्हीकरण की कार्रवाई हो रही है। जो प्रॉपर्टीज बनाई गई है मोहित खान के द्वारा, उन पर भी एक्शन इसी तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन एक्शन की शुरुआत उस आरोपी की बेकरी से, जिसने गैंगरेप पीड़िता को अपने हवस का शिकार बनाया और उसका मुंह बंद करने के लिए अपने गुर्गों को भेजा, अस्पताल में उसके परिवार को धमकाया। उन गुर्गों पर एफआईआर हो गई है और मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है।